जी हाँ, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में सब्जेक्ट रहेगा हमारा जनरल फार्माकोलॉजी। और जैसा कि आप जानते हैं रिसेंटली काफ़ी सारे फार्मासिस्ट के एग्जाम होने वाले हैं, जैसे कि आपका डीएमईआर हो गया। डीएमईआर फार्मासिस्ट की 169 पोस्ट पे रिसेंटली ही इसका एग्जामिनेशन होने वाला है। 18 तारीख जो है इसकी एग्जामिनेशन डेट है। एडमिट कार्ड जो है वो आ चुके हैं। सीआरपीएफ का आपका एग्जाम है फार्मासिस्ट का, उसके भी एडमिट कार्ड आ चुके हैं। आईटीबीपी का आने वाले समय में फार्मासिस्ट का एग्जाम होने वाला है। तो काफी सारे एग्जामिनेशन आने वाले हैं और जिसमें कि कॉमन सब्जेक्ट हमारा फार्माकोलॉजी देखा जाता है, जिसमें से जनरल फार्माकोलॉजी है, इसमें से काफी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो इसी के 20 क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे क्या कुछ है इसके बारे में। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कुछ रहने वाला है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इज इंट्राडर्मल ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। कहने का मतलब ये है कि भैया हम जो है इंट्राडर्मल हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट कब करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि जितने भी नर्सिंग ऑफिसर होते हैं, जब कभी भी वो किसी पेशेंट को एंटीबायोटिक्स देते हैं ना, सबसे पहले वो क्या करते हैं, इंट्राडर्मल ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं। स्किन पे थोड़ा सा इंजेक्शन देते हैं और चेक करते हैं कि ये पर्सन जो है इस पर्टिकुलर ड्रग के साथ कितनी इसकी सेंसिटिविटी है। क्योंकि अगर ये चेक नहीं करते हैं तो काफी बार आपने सुना होगा कि क्या होता है, पेशेंट को एनाफाइलेटिक शॉक आ जाता है, सडन ही उसको हाइपर सेंसिटिविटी से एनाफाइलेटिक शॉक आ जाता है, जिससे कि वो डेथ भी हो सकती है, वो मर भी सकता है। तो उससे पहले क्या करना पड़ता है, जो प्रैक्टिस होती है, एक अच्छी प्रैक्टिस उसी को मानी जाती है कि जब भी आप किसी को एंटीबायोटिक लगा रहे हो, कोई दवा लगा रहे हो जिससे कि वो सेंसिटिविटी हो सकती है, तो इंट्राडर्मल ड्रग सेंसिटिविटी करनी जरूरी है। तो ये किसमें देखा जाता है, डिटेक्ट द प्रेजेंस फॉलोइंग टाइप ऑफ हाइपरसेंसिटिविटी। तो पहली जो टाइप है आपकी एनाफाइलेटिक शॉक, उसमें जो है इसको देखा जाता है। साइटोलाइटिक है नहीं, रिटार्डेबल है नहीं, ऑल ऑफ द है नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए। तो देखिए हम जो है क्वेश्चन भले ही कम डिस्कस करेंगे बट पूरा डिटेल में जानेंगे कि क्या कुछ इसका आंसर आ रहा है, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन में ऐसे ही क्वेश्चन को आंसर ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे मैं बता दूंगा आपको क्वेश्चन ए जो इसका आंसर है, तो वैसा आपको प्रॉपर जो है कैचअप नहीं हो पाएगा। सेकंड पॉइंट की मैं बात करूं, सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिए द मोस्ट अप्रोप्रिएट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर एड्रेनालिन इन केस ऑफ एनाफाइलेटिक शॉक। अभी मैंने बात की आपको कि अगर किसी पेशेंट को बाई चांस एनाफाइलेटिक शॉक आ ही जाता है, उसको हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है, किसी भी कंपाउंडर ने क्या किया कि इंट्राडर्मल ड्रग सेंसिटिविटी नहीं की, ठीक है, अब उसको शॉक आ गया एनाफाइलेटिक। अब आप क्या करेंगे कि सर ज्यादातर जो है इन केस में हम रिजर्व केस में ड्रग जो है हमारी एड्रेनालिन जो है वो उसको देते हैं। अब देते तो हैं, ये सबको पता है, बट किस रूट से उसको देनी है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बेसिकली आने की कोशिश करते हैं। सिंपल क्वेश्चन कभी नहीं आता, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आप एज ए फार्मासिस्ट आपकी प्रैक्टिस वाइज क्वेश्चन जो है आपको पूछे जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इंट्रामस्कुलर जो है वो होने वाला है। ठीक है जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं विच इज द फॉलोइंग ट्रू ऑफ प्लेसिबो। प्लेसिबो क्या होता है, देखिए क्लिनिकल ट्रायल के बाद मुझे नहीं लगता प्लेसिबो किसी को नहीं पता होगा। प्लेसिबो क्या है कि सर एक डमी मेडिकेशन है, मतलब कि जब हम इस मेडिकेशन को देते हैं तो पेशेंट को पता नहीं रहता कि मुझे मेडिसिन दी है या फिर ऐसे ही पाउडर पकड़ा दिया है। ठीक है, तो डमी मेडिकेशन बोलते हैं, जिससे कि हम जो है क्लिनिकल ट्रायल में इसकी हेल्प होती है हमारी, है ना। काफी सारे, जैसे कि मेरे पास 10 पेशेंट है, ठीक है, अब मैंने 5 को प्लेसिबो दिया और 5 को मैंने ड्रग दी है, बट पेशेंट को पता नहीं है मुझे ड्रग दी है, पेशेंट दी है, तो वो डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन के लिए यहाँ पे प्लेसिबो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। तो प्लेसिबो का मतलब क्या है, डमी मेडिकेशन, याद रखना। ठीक है जी, प्लेसिबो इन द इनर्ट द मटेरियल एडेड टू द ड्रग मेकिंग, ये नहीं है। प्लेसिबो डू प्रोड्यूस एनी इफेक्ट, बिल्कुल नहीं है, गलत है ये। ऑल पेशेंट रेस्पॉन्ड टू द प्लेसिबो, ये भी गलत है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो है इसका आंसर होने वाला है। नेक्स्ट बात क्वेश्चन नंबर 4, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ पैरासिटामोल। अब देखिए पैरासिटामोल, डोलो वगैरह हम इतनी खा लेते हैं, बट हमें इसका जो है साइड इफेक्ट पता होना चाहिए। काफी कॉमन और इजी क्वेश्चन है। देखिए अभी मैंने इजी क्वेश्चन लिए हैं काफी सारे, आने वाले समय में और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो है लेने वाला हूं, तो इसका साइड इफेक्ट आपको पता ही होगा। देखिए अगर किसी स्टूडेंट को ये भी सवाल नहीं आ रहा है तो उसको क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि आपने अगर डोलो की या कॉलपोल की कोई भी स्ट्रिप भी देखी होगी तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन लिखा हुआ होता है कि अगर आप पैरासिटामोल ज्यादा लेंगे तो ये आपके लीवर को डैमेज कर सकता है। तो लीवर से सीधा आपका आंसर जो है हिपेटोटॉक्सिसिटी पे आ जाना चाहिए।
ठीक है। तो थोड़ा बहुत कई बार हमें कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो भी आंसर हम गेटअप कर पाएंगे। तो हिपेटोटॉक्सिसिटी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। एन एंटीडोटल एक्शन सोडियम नाइट्रेट इन साइनाइड पॉइजनिंग इज बेस्ड ऑन, मतलब कि हम सभी जानते हैं कि साइनाइड पॉइजनिंग हो जाती है, कोई आदमी साइनाइड खा लेता है तो उसका जो एंटीडोट क्या है, सोडियम नाइट्रेट है। अब हमें ये जानना जरूरी है कि ये जो सोडियम नाइट्रेट है, ये इसका एंटीडोट है, वो किस टाइप का एंटागोनिस्ट है, फिजिकल है, केमिकल है, फिजियोकेमिकल है या नॉन कम्पिटिटिव है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा केमिकल एंटागोनिस्ट है। कौन किस टाइप का है, सोडियम नाइट्रेट जो है वो साइनाइड पॉइजन का केमिकल एंटागोनिस्ट रहने वाला है। ठीक है जी, यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। द थेरापेटिक इंडेक्स इन द ड्रग इज मेजर। तो ये देखिए, ये तो फार्मासिस्ट एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका क्या होगा, थेरापेटिक इंडेक्स हम कब मेजर करते हैं, जब हम किसी ड्रग की सेफ्टी मेजर करते हैं। क्या करते हैं, सेफ्टी मेजर करते हैं। तो थेरापेटिक इंडेक्स आप क्वेश्चन देखें तो सेफ्टी जो है इसका आंसर रहने वाला है। काफी इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। रिसेप्टर विच इटसेल्फ हैज ए एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी। ऐसा कौन सा रिसेप्टर है जो एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी जो करता है। तो देखिए, जब हम एंजाइम की बात करें तो आपको याद आना चाहिए कि इंसुलिन रिसेप्टर जो है वो इसका आंसर रहने वाला है। ठीक है, टायरोक्सिन काइनेज जो है इंसुलिन रिसेप्टर जो है इसका आंसर होने वाला है। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। सेलेक्ट द रिसेप्टर दैट लोकेटेड इन इंट्रासेलुलरी, मतलब ऐसा कौन सा रिसेप्टर है जो सेल के अंदर लोकेटेड होता है। तो ये काफी सारे स्टूडेंट को आता होगा। सिंपल सा बात है सर, ये स्टेरॉयडल रिसेप्टर जो है वो इंट्रासेलुलरी लोकेटेड होते हैं। ये भी फार्मासिस्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, ओपियोइड नहीं है, प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं है, एंटीटेंसिन नहीं है। क्या आंसर हो जाएगा इसका, स्टेरॉयडल रिसेप्टर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। द फॉलोइंग रिसेप्टर हैज द इंट्रिंसिक आयन चैनल। तो क्या रह जाएगा आयन चैनल के लिए, तो हम सभी जानते हैं सर, सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा, गाबा बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर है ना। ये जो गाबा रिसेप्टर है ना, इसको आप अच्छे से पढ़ के जाना क्योंकि इससे सवाल आते हैं। ठीक है, गाबा रिसेप्टर जो है वो अच्छे से पढ़ के जाना। आयन चैनल है, इंट्रिंसिक आयन चैनल जो है वो हमारा गाबा रिसेप्टर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सर, विच ऑफ द फॉलोइंग गाबा प्रोटीन कपल रिसेप्टर जो है वो कौन सा है। मस्करेनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर है, निकोटोनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है या फिर इंसुलिन रिसेप्टर है। तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका आंसर जो है वो क्या है, मस्करेनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर। बट इसमें देखिए एक जो है कॉमन यहाँ पे एक भी सवाल आता है कि ये जो मस्करेनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर है ये पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम का पार्ट है। बट एक एक्सेप्शन क्या है कि स्वेट ग्लैंड में ये एज ए सिंपैथेटिक वर्क करता है। ठीक है, तो इसका भी आप लोग ध्यान रखना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मस्कुलिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर। चलिए नेक्स्ट 11 नंबर पे क्या है, द लोडिंग डोज ऑफ ड्रग इज गवर्न बाय। मतलब लोडिंग डोज का मतलब क्या होता है, हम सभी जानते हैं सर, हमने बायो फार्माकोकाइनेटिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ा है। लोडिंग डोज का मतलब है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब आपके शरीर में जो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन रहता है किसी ड्रग को जब हम लोड करते हैं उस हिसाब से यहाँ पे रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइटोक्रोम P450 इज आइसोएंजाइम इज इन्वॉल्व द मेटाबॉलिज्म ऑफ लार्जेस्ट नंबर ऑफ ड्रग ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो हम देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये काफी बार आपने फार्मासिस्ट एग्जाम में देखा होगा। जब भी आप साइटोक्रोम P450 देखें तो सीधा सीधा आपका आंसर जो है यहाँ पे देखिए साइटोक्रोम, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा कि साइटोक्रोम सर 3A4 जो है वो इन्वॉल्व होता है काफी नंबर ऑफ लार्जेस्ट नंबर ऑफ ड्रग ह्यूमन बीइंग मेटाबॉलिज्म में। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा, साइटोक्रोम 3A4। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं प्रोड्रग क्या है। तो देखिए प्रोड्रग का मतलब क्या होता है, मैं आपको पहले इजी में बता देता हूं, फिर इसका आंसर आप खुद बता देंगे। प्रोड्रग का मतलब क्या होता है, देखिए जब हम किसी ड्रग को लेते हैं और वो हमारे शरीर में जाके क्या होता है सर, वो जो लेते हैं जब वो इनएक्टिव फॉर्म में होती है, बट हम जब शरीर में जाते हैं तो वो मेटाबोलाइट हो जाती है और एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। इस टाइप की ड्रग को हम प्रोड्रग बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रोड्रग इज द प्रोटोटाइप मेंबर ऑफ क्लास ऑफ ड्रग, नहीं है ये। द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ क्लास ऑफ ड्रग, नहीं है। सी क्या है, देखिए एन इनएक्टिव ड्रग दैट ट्रांसफर्ड इन द बॉडी टू द एक्टिव मेटाबोलाइट। तो ये इसका आंसर है, यही हमें आंसर जो है इसका मिल गया। ठीक है जी, तो इसका आंसर सी रहने वाला है। चलिए
14 नंबर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोड्रग। अब देखिए प्रोड्रग यहाँ पे हमने पता चल गया प्रोड्रग कौन सी है, अब इनमें से प्रोड्रग कौन सी है, ठीक है। तो ये अभी मैं आपको बता देता हूं, एम्स का है ना, एम्स 2000, यहाँ पे आप देखेंगे एम्स 2023 में जो 27 मार्च को एम्स का एग्जाम हुआ था, उसमें ये आपका क्वेश्चन आया था और इसका आंसर क्या है, एनालप्रिल जो है इसका आंसर होने वाला है। क्वेश्चन जो है डी ऑप्शन जो है इसका रहने वाला है, ठीक है जी। तो ये प्रोड्रग के एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं। चलिए सर, एम्स का ये जो यहाँ पे देखिए इसको जो पेपर है उसको भी मैं आपको बता दूंगा कैसे कुछ डाउनलोड करना, और भी प्रैक्टिस सेट का है वो भी मैं आपको भी बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, द ब्लड ब्रेन बैरियर विच रेस्ट्रिक्ट द एंट्री ऑफ मैनी ड्रग ऑफ ब्रेन इट कंस्टिट्यूशन। मतलब कि कहने का ये है कि जो हमारा BBB है ना, ब्लड ब्रेन बैरियर जो है वो काफी सारी ड्रग को अंदर आने से रोक लेता है। ऐसा वो किससे बना हुआ होता है, तो यहाँ पे देखिए P ग्लाइकोप्रोटीन रिफ्लेक्स कैरिंग इन द ब्लड कैपिलरी सेल, टाइट जंक्शन बिटवीन द इंडोथेलियल और ब्लड सेल एंड ब्लड कैपिलरी एंड एंजाइम प्रेजेंट इन ब्रेन कैपिलरी वॉल्स, ऑल ऑफ दो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी जो है ऑल ऑफ द ऑप्शन इसका आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर गवर्न बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग फ्रॉम द इंटैक्ट स्किन। तो स्किन से जो ऑटोमेटिकली हमें पता है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ड्रग नहीं, साइट ऑफ एक्शन नहीं, लिपिड सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग, जी हाँ ये इसका आंसर होने वाला है। स्किन से जो एब्जॉर्प्शन है वो लिपिड सॉल्युबिलिटी ड्रग का ज्यादा रहता है। चलिए नेक्स्ट, मेजोरिटी ऑफ ड्रग क्रॉस द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन प्राइमरी। मतलब कि जो हमारी बायोलॉजिकल सेल मेम्ब्रेन है, ज्यादातर ड्रग जो है वो क्या क्रॉस जो करती है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम पैसिव डिफ्यूजन बोलते हैं। क्या है, एक्टिव नहीं है, पैसिव डिफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। ज्यादातर में पैसिव, मतलब पैसिव डिफ्यूजन इसका आंसर रहने वाला है। 18 क्वेश्चन क्या है, देखिए अल्कलाइजेशन ऑफ यूरिन एक्सक्रीशन ऑफ, मतलब कि ये देखिए ये क्वेश्चन काफी बार फार्मासिस्ट एग्जाम में आ चुका है कि अगर यूरिन जो है एल्कलाइनेशन है तो किस टाइप की ड्रग का एक्सक्रीशन होगा, वीकली एसिडिक ड्रग जो है वो एक्सक्रीशन होगी। ध्यान रखना इस चीज का, वीकली एसिडिक ड्रग जो है वो इसका आंसर होने वाला है, ठीक है, वाइस वर्सा इसमें चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इन एडिशन ऑफ स्लो इंट्रैक्शन इन्फ्यूजन विच ऑफ द फॉलोइंग रूट एडमिनिस्ट्रेशन अलाउ फॉर द टाइट्रेशन ऑफ ड्रग इन डोज। तो देखिए यहाँ पे जब भी आपके सेंटेंस में टाइट्रेशन ऑफ ड्रग आवे ना, किसी भी डोज को हम टाइट्रेशन वॉल्यूम में लेते हैं। टाइट्रेशन मतलब कि आज ली, फिर कल ली, फिर 1-2 दिन छोड़ कर ली, तो इस हिसाब से इसको क्या बोलेंगे हम, इनहेलेशन जो है इसका आंसर होने वाला है। क्या होने वाला है, इनहेलेशन जो है इसका आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू द फॉलोइंग रूट इज मोस्ट लाइकली टू बी सब्जेक्ट फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म। तो इसका आंसर सभी को आता होगा कि क्या है इसका आंसर, ऑरल जो है, ऑरल जो रूट है आपका इसका आंसर होने वाला है, ठीक है, मोस्ट लाइकली टू बी सब्जेक्ट फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ठीक है जी। तो ये इसका जो है आंसर रहने वाला है, ठीक है। यहां तक आपके 20 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं, और भी आने वाले समय में टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज हम क्वेश्चन को डिस्कस करते रहेंगे। कैसा लगा वीडियो जरूर बता देना, और ये हमारी वेबसाइट है जहां पे मैंने काफ़ी सारे फार्मा एग्जाम पेपर में आप जाओगे तो पुराने पेपर भी आपको मिल जाएंगे। देखिए एम्स फार्मासिस्ट का पेपर, सिपाही फार्मा का पेपर, यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर का पेपर, प्रैक्टिस सेट भी है, वो सारे आपको मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है चेक कर सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।